जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपकी अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। कल के वीडियो में मैंने प्रश्नावली 8.1 से कुल 4 प्रश्नों को नए ट्रिक्स के साथ हल किया। बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों को बिल्कुल नए शैली में त्रिकोणमिति के संदर्भ को समझाने का प्रयास किया। आज के वीडियो में मैं 8.1 के शेष प्रश्नों को हल करूंगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। हमारा चौथा प्रश्न है, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि 15 कोट a बराबर 8 या ये 15 इधर गुना में है, इसको दाएं तरफ ले जाएंगे तो 15 जो भागा हो जाएगा। तो कोट a बराबर हो गया 8/15। हम जानते हैं कि कोट जो है b और p का अनुपात है। b आधार और p है लंब। आधार और लंब का अनुपात है 8/15। तो स्पष्ट हो गया कि b हो गया मेरा 8 और p हो गया 15। अब हमें निकालना है कर्ण, तो h बराबर होगा b स्क्वायर जोड़ p स्क्वायर। b का मान दिया हुआ है 8, तो 8 पर स्क्वायर, और p का मान दिया हुआ 15, तो 15 पर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। 64 और 225 को हम ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 2 और 6 8, ये 289। इसका स्क्वायर रूट होता है 17, तो यह हमें निकल गया 17। अब हम में साइन ए निकालने में आसानी होगी। साइन ए होता है p/h, जहाँ p का मान पहले से दिया हुआ है 15 और h का मान निकाला हमने 17। उसके बाद हमें सेक ए निकालना है, तो सेक ए होगा h/b। कर्ण और आधार का अनुपात को हम सेक बोलते हैं। तो h निकला 17 और b दिया हुआ है 8। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह चौथा नंबर मेरा समाप्त हो गया। और पिछले वीडियो में मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर को सोल्व कर दिया था। चलिए अब छठा प्रश्न, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। साथियों, आप जानते हैं त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ हमको दिया हुआ है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। हमने चित्र को आपके लिए पहले ही बना दिया। कोण A और कोण B न्यून कोण दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि कोस A बराबर कोस B दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोस A बराबर कोस B। साथियों, आप जानते हैं कोस जो होता है वो क्या होता है? कोस बराबर b/h, यानी कोस जो है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो एक कोण A के लिए ये BC जो है वो लंब हो जाएगा और AC जो है वो आधार हो जाएगा। और AC फिक्स्ड है। इस त्रिभुज में AC एकदम फिक्स्ड है, वो कर्ण ही होगा। AC कर्ण है, लेकिन कोण के अनुसार लंब और आधार चेंजेबल है। तो कोस A के लिए आधार हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा AB इज इक्वल टू कोस B के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। आधार और कर्ण का अनुपात, चाहे कोस हो, कोस के लिए आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो कोण A के लिए आधार हो जाता है AC और कोण B के लिए आधार हो जाता है BC, परंतु कर्ण जो है वो हमेशा
ए बी ही रहता है, यहाँ भी ए बी ही होगा। तो आप देखिए इधर बराबर के बाएं तरफ भी बटा में ए बी है और बराबर के दाएं तरफ भी बटा में ए बी है, दोनों का नीचे ए बी बराबर, इसलिए कट जाएगा। इसलिए क्या हो गया, ए सी बराबर बी सी। ए सी, ये ए सी है और ये बी सी है। किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। ए बी सी में भुजा ए सी और भुजा बी सी बराबर हो गया, इसलिए बी सी के सामने का कोण ए और ए सी के सामने का कोण भी आपस में बराबर हो गया। हमें यही प्रूव करना था, हमको ये प्रूव हो गया। 7वां प्रश्न है, यदि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए हम सोल्व करेंगे। दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर 7/8। साथियों कोट थीटा होता है b बटा पी हो गया 7/8, तो b हो गया 7, p हो गया 8। तो इसलिए b मेरा हो गया 7 और p हो गया 8। तो हमको कर निकालना, कर यानी h हो जाएगा b का स्क्वायर जोड़ p का स्क्वायर। b है मेरा 7 तो 7 का स्क्वायर और p है 8 तो 8 के स्क्वायर। 7 के स्क्वायर होता है 49 और 8 के स्क्वायर होता है 64। दोनों को हम ऐड करेंगे। 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 10 11 113 रूट अंडर 113 हमारा एच का मान हो गया। तो हमें निकालना है पहला तो क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा होता है पी बटा एच इंटू 1 माइनस थीटा 1 माइनस पी बटा एच। नीचे 1 प्लस कोस थीटा है, कोस थीटा होता है बी बटा एच इंटू 1 माइनस कोस थीटा का 1 माइनस बी बटा एच। अब हम इसका मान बैठाएंगे। ये 1 है, p का मान बैठ जाएगा 8 और h का मान बैठ जाएगा रूट अंडर 113। ये इंटू करेंगे फिर 1 माइनस पी बटा एच। p का मान है 8 और h का मान है रूट अंडर 113। ये ब्रैकेट बंद हो गया। नीचे 1 प्लस b बटा एच, b का मान है 7 और h का मान हो जाएगा वही रूट अंडर 113। ये प्लस हो गया। फिर 1 माइनस b बटा एच, b हो गया ये 7 और h हो गया रूट अंडर 113। साथियों हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b के जगह है रूट अंडर 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 और ये जो स्क्वायर होगा 8 के स्क्वायर होगा 64 और ये जो स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 113। और फिर उसी तरह नीचे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 के स्क्वायर 50 बटा 113। तो यहाँ 1 माइनस 64 बटा 113 है, अब बटा 1 माइनस 49 बटा 113 है। तो ऊपर में 113 कम 113 हो जाएगा, माइनस 64 हो जाएगा, नीचे है 113 और यहाँ 113 कम 113 माइनस 49 बटा 113 बराबर यहाँ 113 माइनस 64 बटा 113 गुने ये 113 ऊपर चला जाएगा और यहाँ जाएगा क्या 113 माइनस 49। अब देखिए 113 कट गया, 13 में 4 गया 9, क्या बोला 10, 10 में 6 गया 4 और नीचे है 113 में 50 जाएगा, 13 में 9 गया 4, यहाँ बचा 10, 10 में 4 गया 6, 49 बटा 64। ये हमारा आंसर रहा। दूसरा प्रश्न है कोट स्क्वायर
थीटा का मान निकालना है। तो कोट थीटा होगा, पहले कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा का होल स्क्वायर। हमारा कोट थीटा का मान दिया हुआ ही था 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64। ये भी आंसर है। यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम इसका सोल्व करेंगे। तो दिया हुआ है 3 कोट ए = 4, या ये 3 इधर इंटू में है यानी गुना में, इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा। तो कोट ए हो गया 4/3, तो कोट होता है b/p, और इधर दिया हुआ है 4/3, तो b हो गया 4 और p हो गया 3। b हो गया 4 और p हो गया 3। तो h निकालना, h होगा √ p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। p हो गया 4, सॉरी p हो गया 3 के स्क्वायर, और b हो गया 4, ये 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर हो गया 16। 16 और 25 का योग हुआ, 16 और 9 का योग हुआ 25, 25 का वर्गमूल हुआ 5। तो यह हमारा निकल गया 5। अब हमको जो है दायां साइड लेना है, बायां साइड LHS। बायां साइड है 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए। तो देखिए 1 - 10 होता है p/b, तो p/b का होल स्क्वायर, नीचे क्या 1 + 10 स्क्वायर भी ए, ये हो जाएगा p/b का होल स्क्वायर ये भी। अब 1 - p/b, p दिया हुआ है 3 और b दिया हुआ है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 + 1 का 1 प्लस का प्लस p/b, यहाँ हो जाएगा 3/4 का यहाँ भी होल स्क्वायर। तो 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 16 कम 16 -9, और नीचे है 16, और यहाँ 16 कम 16 प्लस है 9 और नीचे हो गया 16। अब क्या हो जाएगा, ये बटा 16 है ही, 16 में 9 गया 7, यहाँ 16 और 9 में जोड़ेंगे 25, नीचे 16। जब इसको 7/16 है, जब ये बटा में 25/16 है, इसको गुना लाएंगे, 16 ऊपर और 25 हो जाएगा नीचे, ये ऊपर नीचे 16 कर जाएगा, हो गया 7/25। ये मेरा LHS। दाहिना साइड RHS में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा साइन, कोस हो जाएगा b/h का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस साइन हो जाएगा p/h का होल स्क्वायर। तो b है 4 और h है 5, 4/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ p का मान है 3 और h का मान है 5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ 3 के स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 25 और 25 का जो है एलसीएम लेंगे, 25 हुआ, यहाँ हो जाएगा क्या 16 - 9, 16 में 9 गया 7 और नीचे 25, 7/25। तो साथियों मेरा LHS जो है यानी बाएँ साइड पहले से 7/25 निकला, और अभी मेरा जो है दाएं साइड भी 7/25 निकला। तो हमारा दायां साइड और बायां साइड बराबर हो गया, LHS और RHS बराबर हो गया, अर्थात 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वहाँ प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें पहला निकालना है कि साइन A × कोस C प्लस कोस A × साइन C। तो साथियों हमारा दिया हुआ है कि tan A, कोण A के लिए tan का मान है 1/√3। हम जानते हैं कि tan होता है p/b, जहाँ p लंब हो गया, b आधार हो गया, तो 1/√3। तो p हो गया 1 और b हो गया √3, p हो गया 1 और b हो गया √3। तो हम जानते हैं कि h निकालने क्या करेंगे, √p² जोड़ b²। तो p² अर्थात 1 का स्क्वायर और b की जगह √3 का होल स्क्वायर।
तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 और 3 हो गया 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी यच निकला मेरा 2। अब जो है हम निकालेंगे साइन ए इंटू कोस सी अब प्लस कोस ए इंटू साइन सी, इसका मान निकालना है। तो साथियों इस बात पे ध्यान दीजिए, ये tan A बराबर 1/√3, ए के लिए ये कोण ए के लिए P हो गया BC, तो BC हो गया 1, कर्ण हो गया 2 और ए के लिए B था √3। तो हमको AC का मान पता हो गया, BC का मान पता हो गया, AB का मान पता होगा, त्रिभुज का तीनों भुजा का मान पता हो गया। अब हमको निकालना है इसका मान। तो साइन ए के लिए साइन, तो साइन होता है P/H, तो ए के लिए P हो जाएगा BC और H होगा AC। अब इंटू कोस सी के लिए कोस सी, कोस होता है B/H, तो सी के लिए B हो जाएगा कौन BC और H हो जाएगा AC प्लस। अब कोस ए के लिए कोस निकालना है, कोस होता है B/H, ए के लिए B हो जाएगा AB और H हो जाएगा AC इंटू साइन सी। अब सी के लिए साइन होगा P/H, तो सी के लिए P हो जाएगा AB और H तो AC है ही। कर्ण हमेशा फिक्स है और कोण के अनुसार लंब और आधार चेंजेबल है, तो BC इंटू BC, तो BC स्क्वायर, AC इंटू AC, AC का स्क्वायर, जो AB इंटू AB, AB का स्क्वायर, AC इंटू AC, AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, ये AC के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या है BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर। तो साथियों ये बराबर का चिन्ह है, BC का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर और AB का मान जो है √3 है तो √3 का स्क्वायर। नीचे AC का स्क्वायर, AC है 2 तो 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 3 1 4 बटा 4, 4 को 4 से भगा देंगे 1। ये हमारा साइन A इंटू कोस सी प्लस कोस A इंटू साइन सी का मान निकला। और 9वां प्रश्न का दूसरा प्रश्न में हमको निकालना है कोस A इंटू कोस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो कोस होता है B/H, कोण A के लिए B हो जाएगा AB और H हो जाएगा AC इंटू कोस C। अब C के लिए कोस का B हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC माइनस साइन A इंटू साइन C। अब A के लिए P हो जाएगा BC का, साइन होता है P/H, A के लिए P हो जाएगा BC और H हो जाएगा AC इंटू साइन C के लिए P हो जाएगा AB और H हो जाएगा AC। AB का मान है √3 बटा AC का मान है 2 इंटू का इंटू। अब यहाँ BC का मान है 1 और AC का मान 2 माइनस BC का मान 1 और AC का मान 2 इंटू AB का मान है √3 और BC का मान है 1, AC है, AC का मान है 2। अब देखें √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 और नीचे 2 दूनी 4, यहाँ √3 कम √3 2 दूनी 4, दोनों सेम है इसलिए कट के हुआ 0। तो मेरा कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान निकला 0, यही हमारा आंसर रहा। एक बार फिर बताना चाहेंगे, ये चित्र तो पहले से ही ABC हमने पिछले पेज में निकाल के दिखा दिया है। हमको यहाँ साइन A BC/AC है और साइन C AB/AC होगा। A के लिए P हो जाएगा BC और C के लिए P हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा AB और कर्ण तो फिक्स है AC ही होगा। और कोस में A के लिए B हो जाएगा AB और कोण C के लिए B हो जाएगा BC
और यच यानी कर्ण तो ए सी फिक्स है, तो इसी को कैलकुलेट करके हमारा मान निकला 0। 10वां प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण दिया हुआ है अर्थात 90 डिग्री दिया हुआ है और दिया हुआ है पी आर भुजा पी आर और क्यू आर का योग 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पी आर और क्यू आर का योग 25 दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए पी आर रह जाएगा तो क्यू आर उधर जाके हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -25 माइनस क्यू आर। इधर हम इज इक्वल टू पी क्यू का वर्ग जोड़ क्यू आर का वर्ग का रूट अंडर होगा और इधर 25 माइनस क्यू आर है, या ये रूट अंडर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू मेरा दिया हुआ है 5 का स्क्वायर और ये क्यू आर हमको नहीं पता है तो क्यू आर का स्क्वायर रह गया। इधर ये जो इस रूट अंडर था बराबर के बाएं साइड दाएं साइड जाएगा तो वो जो है स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। इधर 5 का स्क्वायर 25, इधर क्यू आर का स्क्वायर और ये जो स्क्वायर है तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर यानी ए माइनस बी का फॉर्मूला में ए का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना ए गुना बी। यहाँ हो गया क्या 25 जोड़ क्यू आर का स्क्वायर और इधर 25 का स्क्वायर 625 और क्यू आर का स्क्वायर उतर गया, इधर 25 दूनी 50 क्यू आर, ये 50 क्यू आर हो गया, ये क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर मान कट गया, ये -50 क्यू आर है बराबर के दाएं तरफ, इसको बाएं तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +50 क्यू आर और इधर 625 था ही बराबर के दाएं तरफ, इस 25 को बाएं से दाएं लेके आ गए, या ये क्यू आर यहाँ रह गया 625 में 25 माइनस हुआ तो 600 हो गया, 50 गुना तो जाके भागा हो गया, 600 को 50 से भगा दिए तो ये मेरा हो गया 12, क्यू आर का मान निकल गया 12, क्यू आर 12 निकला। लेकिन हमको पहले से दिया हुआ था कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 में हम क्यू आर को माइनस कर देंगे, क्यू आर 12 हो गया तो 25 में 12 गया 13, मेरा पी आर यानी कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या 10 साइन पी का मान निकालना है, हेंस अब साइन को पी के लिए साइन क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो पी के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर और कर्ण हो जाएगा पी आर, तो क्यू आर है 13 और पी आर है 12, तो हमारा साइन पी हो गया 13/12। उसके बाद हमको निकालना है कोस पी, कोण पी के लिए कोस होता है b/h माने आधार बटा कर्ण, तो P के लिए आधार हो जाएगा पी क्यू और कर्ण तो पी आर है, पी क्यू 5 दिया हुआ है और पी आर जो है 13 हमने निकाला, ये हो गया कोस पी 5/13 और हमें निकालना है 10p, पी के लिए 10 थीटा होता है p/b यानी लंब बटा आधार। लंब पहले से ही मालूम है कि लंब पी क्यू हो जाएगा, पी के लिए लंब हो जाएगा पी क्यू और आधार हो जाएगा क्यू आर, तो पी क्यू 5 दिया हुआ और क्यू आर हम निकाला है 5, ये हमारा हो गया 5/12। इस तरह हमारा 10वां प्रश्न हो गया। इस वीडियो में मैंने चौथा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न को सोल्व किया, और पुराने वीडियो में आप देखेंगे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 5 को, और उसमें साथ ही साथ त्रिकोणमिति की जो निष्पत्तियां हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, एक सरल फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है।
आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और मैथ के साथ साथ आप जो है हमारे इस चैनल में संस्कृत को भी देखेंगे, 10th क्लास का भौतिकी को देखेंगे। तो साथियों, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार ज्ञान चक्षु।